ओम शांति। 9 मार्च 1994 की अव्यक्त वाणी। न्यारा प्यारा, वंडरफुल, स्नेह और सुखभरा अवतरण शिव जयंती है। तो शिव जयंती के उपलक्ष्य बाबा ने मुरली चलाए हैं, जिसमें बाबा ने शिव जयंती का जो यादगार दिवस मनाते हैं, भक्त लोग कैसे मनाते हैं और उसके कंट्रास्ट में हम ब्राह्मण आत्माएं कैसे मनाते हैं, उनका और हमारा में क्या कंट्रास्ट है, क्या फर्क है, वो बता रहे हैं। और जैसे भी शिव जयंती होता है तो हम सबका बाबा के और हम बच्चों का एक साथ जन्मदिन का दिन होता है, और साथ साथ शिव जयंती भी है तो बाबा के दिव्य अवतरण भी है, शिवरात्रि भी है या बर्थडे भी है। तो इसमें हम जो भी मनाने के लिए करते हैं ना, चाहे दीपक जलाते हैं, केक काटते हैं, कैंडलिंग करते हैं, झंडा लहराते हैं, डांस करते हैं, तो उन सब का बाबा ने आध्यात्मिक अर्थ को आज बताया है। और व्रत को लेकर के बाबा एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट कहे, हम सबको एक व्रत लेने के लिए कहा है, क्योंकि बाप दादा ने देखे कि हम बच्चों को सफलता नहीं मिलती है और उसका जो मेन कारण है वो है संकल्प में दृढ़ता नहीं है। और दृढ़ता क्यों नहीं, उसका कारण बाबा ने कहा है कि कमजोरी शब्द। तो ऐसे कौन से शब्द हम बोलते हैं जो हमको कमजोरी कर देती है, और उन शब्दों को रिप्लेस करके हम क्या शब्द बोलना है, ब्राह्मणों के डिक्शनरी में कौन सा शब्द रहना चाहिए, उसके बारे में भी बताए हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि आज त्रिदेव रचता बाप अपने पूज्य शालिग्राम बच्चों से मिलने आए हैं। तो बाबा कहे कि ज्योतिबिंदु शिव बाबा की पूजा तो होती है, यादगार तो मनाते हैं, साथ साथ बाबा के साथ हम शालिग्राम आत्माओं की भी पूजा होती है। बाबा कहते पूजा दोनों की होती है, क्योंकि बाप ने हम सबको अपने समान ही तो बनाया है ना, इसलिए हमारी पूजा होती है। फिर बाबा कह रहे हैं बाप ने बच्चों को अपना समान तो क्या, लेकिन अपने से भी श्रेष्ठ और पूज्य बनाया है। कितना बाबा नशा चढ़ा रहे, क्योंकि बाबा कह रहे हैं बच्चों की पूजा तो डबल रूप में होती है, बाप की पूजा एक शिवलिंग के रूप में होती है, और बच्चों की शालिग्राम के रूप में भी होती है, और देवी देवताओं के रूप में भी होती है। इसीलिए बाप से भी ज्यादा डबल रूप के पूजे के अधिकारी हम आत्माएं बन जाती हैं। तो बाबा कहे कि जैसे डबल पूज्य हो, ऐसे डबल ताजधारी भी तो आप बनते हो, निराकार बाप नहीं बनते हैं। बाबा कह रहे हैं कि कहाँ जो भक्त लोग होते हैं ना, शिव के प्रतिमा को ताज तो डाल देते हैं, क्योंकि ताजधारी बनाया है ना, इसीलिए कहाँ ताज दिखा देते हैं शिव बाबा को। लेकिन बाप कभी भी रत्न जड़ित सोने चांदी के ताजधारी नहीं बनते हैं, क्योंकि ताज धारण होता है प्रैक्टिकल में, मस्तक में, और निराकार बाप को मस्तक है क्या, शरीर तो नहीं है, तो फिर ताज क्या धारण करें। लेकिन स्नेह के कारण ताज दिखा देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं बाप ने बच्चों को अपने से भी तो आगे रखा है ना, तो क्या इतनी खुशी, इतनी श्रेष्ठ स्मृति रहती है। तो देखेंगे ना, बाबा ने रोज की मुरली में ऐसी स्मृति और नशा चढ़ाते हैं। इतना इंटरेस्टिंग बात बाबा कह रहे हैं, बाप दादा को अपनी जयंती मनाने की खुशी नहीं है, लेकिन आप सबकी भी जयंती है ना, इसीलिए बच्चों की जयंती की खुशी है, क्योंकि बाप अकेला कुछ नहीं कर सकता और आप भी अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं।
कितना प्यार है बाबा के। इसलिए बाबा कहे अगर बाप बच्चों से मिलन मनाने को चाहे, साकार में भी आकार में भी, तो ब्रह्मा बाप का तो आधार लेना ही पड़ता है। ब्रह्मा बाप के बिना तो कुछ कर ही नहीं सकता है बाबा ने। माध्यम के बिना मिलन कैसे हो सकता है? इसलिए बाबा कहे कि एक दो के बिना कुछ नहीं कर सकते। अगर बाप को किनारा कर दिया, साथ नहीं रखा, तो अकेले कुछ कर सकते हो क्या? तो सवाल ही नहीं। बाबा कह रहे बाप भी कर सकता है क्या? बाप भी नहीं कर सकते। तो बाबा हम बच्चों का कितना मान रखते हैं। तो यह बाप और बच्चों का साथ साथ दिव्य जन्म लेना, साथ साथ विश्व परिवर्तन करना और साथ साथ अपने स्वीट होम में जाना, यह ड्रामा की अविनाशी नूंद है। कितनी सुंदर बात है, इसी को कोई बदल ही नहीं सकता। तो यह नूंद अच्छी है ना, प्यारी लगती है ना। अब आप पूछ रहे हैं आज बाप का बर्थडे मनाने आए हो या अपना? फिर बाबा कहे यह दिव्य अवतरण भी है, जिसको शिव जयंती व शिवरात्रि भी कहते हो। कितने आत्माओं के लिए यह स्नेह भरा सुख भरा अवतरण भी है। शक्ति युग में ऐसा बर्थडे नहीं मनाएंगे। आत्माएं आत्माओं को बर्थडे मनाएगी, लेकिन इसी समय आत्माएं परमात्मा का बर्थडे मनाती है। सारे कल्प में और कभी नहीं हो सकता है। सारे कल्प में ऐसा न्यारा और प्यारा वंडरफुल बर्थडे जो एक ही समय पर बाप का भी हो और बच्चों का भी हो, ऐसे हो सकता है? बाबा कह रहे मान लो तारीख भी एक हो जाएगी। मान लो पिता का और बच्चे का एक तारीख हो सकता है जन्मदिन का, तो वर्ष या मास या डेट का तो अंतर रहेगा ना। लेकिन ये जो अवतरण दिवस है कितना वंडरफुल है, जो बाप और बच्चों का साथ साथ है। फिर बाबा ने भक्त लोगों ने कैसे मनाते हैं उसके बारे में कह रहे। बाबा कह रहे भक्तों ने दो विशेषताओं के साथ यह दिवस मनाते हैं। एक तो व्रत रखते हैं और दूसरा स्वयं को समर्पित न करते हुए और किसी को बलि चढ़ाते हैं। व्रत रखना और बलि चढ़ाना। बाबा कोई अनेक प्रकार व्रत तो धारण करते हैं, चाहे भोजन का करते हैं, कोई जागरण का करते हैं, कई दूर दूर तक पैदल करके चलते जाते हैं। कितना भी थक जाए लेकिन व्रत पूरा कर लेते हैं। चाहे कितने दिन भी लग जाए, कितना समय भी लग जाए, लेकिन व्रत को नहीं छोड़ते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं यह यादगार किसी से कभी की है? आपका है ना, ब्राह्मण जीवन का व्रत, और उनका है भक्तों का है एक दिन का। हमारा आजीवन का व्रत है ना। बाबा ने कहा आपने भी जब ब्राह्मण जन्म व दिव्य व्रत लिया, कौन व्रत लिया? कि सदा सदा अज्ञान निंद से जागरण का व्रत लिया था ना। आप सबने दिव्य बर्थडे पर, शिव जयंती पर जागरण का व्रत लिया, इसीलिए भक्त भी इसको यादगार के रूप में, जागरण के रूप में मनाते हैं। बाबा ने कहा कि आप सबने भी शुद्ध भोजन का व्रत लिया। जब से ब्राह्मण जन्म लिए तो शुद्ध भोजन का व्रत लिया ना, चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए भक्त लोग भी भोजन का व्रत रखते उसी दिन, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बीमार भी हो जाते तो भी अन्न के व्रत को छोड़ेंगे नहीं। फिर बाबा कहे कि आप सब भी तो कोई भी मन के आगे, तन के आगे, परिस्थितियों के आगे ये व्रत तोड़ते हो क्या? नहीं तोड़ते ना। कभी कुछ मिक्स खा लिया ऐसे करते हो क्या? कह रहे कोई देखता तो है नहीं, चलो खा लिया, अपना नियम में पक्का रहते हो ना। बाबा ने पूछ रहे और हम भी सब कुछ चेक करेंगे स्वयं को। बाबा कह रहे कभी कभी देखकर दिल थोड़ी सी होती है क्या? खा लेते हैं। एक ही जैसा खाना खाते खाते कभी दूसरा भी खाने के दिल तो नहीं होती है? बाबा पूछ रहे हैं सभी इसमें पक्के हो या थोड़े थोड़े कच्चे हो? तो हम सब मेजोरिटी ब्राह्मणों का है, फिर भी हम चेक करेंगे कहाँ तक है।
तो बाबा के सामने डबल विदेशियों थे ना, तो बाबा बाबा कह रहे हैं भारत वालों को फिर भी तो सहज है, लेकिन डबल विदेशियों को इसमें डबल मेहनत भी तो लगती है ना, क्योंकि वहाँ खान पान की तो ऐसे भी कोई शुद्धता नहीं है। लेकिन बाबा कहे पास हो गए, इसकी मुबारक हो। तो एक बर्थडे की मुबारक, दूसरी इसमें पास होने की मुबारक, और तीसरी कभी भी हलचल में न आए, सदा अचल रहना, इसी में पास हो, इसके लिए मुबारक। फिर बाबा पूछ रहे कि सदा अचल रहते हो या कभी बीच बीच में हलचल में आ जाते हो। बाबा कह रहे हैं कि डबल विदेशियों के लिए आज बाबा बहुत रमणीक भाषा इमर्ज की है, क्योंकि डबल विदेशी एंजॉय ज़्यादा पसंद करते हैं ना, कुछ होना चाहिए, कुछ एंजॉय हो, ऐसे शांत शांत क्या रहे, ऐसे कहते हैं ना डबल विदेशी। तो इसलिए बाप दादा भी शिवरात्रि पर इन शब्दों का सभी से दृढ़ व्रत कराते हैं। आप पूछ रहे कि व्रत लेने के लिए तैयार हो, या जब सुनेंगे तब कहेंगे ये तो थोड़ा थोड़ा मुश्किल है। तो बाबा ने कहा कि पहले मुश्किल शब्द संकल्प में भी नहीं लाएंगे, यह व्रत लेने के लिए तैयार हो। जो भी बाबा कह रहे वह स्वीकार, मुश्किल जरा सा भी न लगे, वो शब्द भी हमारे मुख से न आना चाहिए। तो बाप दादा ने देखा, कह तो रहे डबल विदेशियों के, लेकिन हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाप दादा ने देखा कि जब तक संकल्प में दृढ़ता नहीं, तब तक सफलता नहीं होती है। संकल्प तो होता है लेकिन दृढ़ता नहीं है तो कमजोरी आ जाती है। तो कौन सी कमजोरी शब्द कहते हैं कि क्या करें, व्हाट। तो बाबा कह रहे अभी व्हाट नहीं कहना है, लेकिन व्हाट के बजाय क्या कहना है, फ्लाई, यानी उड़ना। तो जब भी यह व्हाट शब्द आए ना, तो ब्राह्मणों के डिक्शनरी में व्हाट के बजाय फ्लाई शब्द रखो। दूसरा शब्द क्या बोलते हैं, व्हाई, यानी क्यों। तो व्हाई को क्या करेंगे, बाय बाय करेंगे, इसीलिए सदा के लिए बाय बाय करेंगे ना। और तीसरा क्या बोलते हैं, हाउ, यानी कैसे। तो बाबा कहे कैसे नहीं, ऐसे करो। जब त्रिकालदर्शी बन जाएंगे, जानने वाले बन जाएंगे, तो फिर हाउ कहेंगे क्या। हाउ कहना माना हवा आना। हवा माने स्कैरी, मतलब कोई भयानक चीज जैसे आता है ना, मान लो भूत आ जाता है, कैसे लगता है, अरे डरावना लगता है, ये आ गया वो आ गया। तो बाबा कहते हैं हाउ कहना माना ऐसे डरावना को ही इनवाइट करना। तो हवा अच्छा लगता है क्या। इसलिए ये जो 3 शब्द है ना, व्हाट, व्हाई और हाउ, यह शब्द ही कमजोरी ले आते हैं। यह शब्द व्यर्थ संकल्प के गेट को खोल देती है। बाबा कहते जरा सोचो कि जब व्यर्थ संकल्प की क्यों लगती है तो कौन से शब्द बोलते। ये कहते हैं ना, क्यों होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे हुआ, कैसे कहा, क्यों कहा, अब क्या करे, कैसे करे। तो बाबा कह रहे कमजोरी के या व्यर्थ संकल्प के गेट के ये सब शब्द हैं, इसको डिक्शनरी में चेंज कर दो। फिर क्या होगा, तो डिक्शनरी से चेंज करेंगे तो हम भी चेंज हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहे इस दृढ़ व्रत रखना, अर्थात शिव जयंती मनाना। तो मनाना अर्थात क्या, बाबा हमेशा कहते मनाना अर्थात बनना। ऐसे नहीं सिर्फ केक काट लिया, लाइट जला लिया, दीपक जला लिया, ये सिर्फ मनाना नहीं है। ये तो मनोरंजन के लिए आवश्यक भी है, लेकिन साथ साथ कुछ काटना और कुछ जलाना भी है। तो बाबा भी कहते हैं एक तरफ क्या करते हैं, दीपक या मोमबत्ती जलाते हैं, दूसरा केक काटते हैं, तीसरा झंडा लहराते हैं, चौथा गीत गाते हैं, पांचवा डांस करते हैं और छठा मीठा बांटते हैं और खाते हैं। तो बाबा इन 6 चीज़ों की अभी आध्यात्मिक अर्थ बताए। तो बाबा कह रहे हैं तो पहले अपने में दृढ़ संकल्प का अपने मन में दीप जलाओ कि अब से दृढ़ता द्वारा सफलता को पाना ही है। देखेंगे, पता नहीं, ऐसे नहीं, होना ही है, करना ही है, यह गे शब्द नहीं। तो दीपक जलाना अर्थात दृढ़ संकल्प का अपने मन में दीप जलाना। दूसरा है केक काटना,
बाबा कहते केक पूरा नहीं खाया जाता है, काट कर खाया जाता है ना। तो जो भी संपन्न बनने में व संपूर्ण बनने में कोई भी संकल्प मात्र भी रुकावट हो, उसको अब से काट लो, यानी खत्म करो। और जो कमजोरी हो उसके बजाय शक्ति धारण करने का केक मुख में डालो। कितना अच्छा बताया। जो भी कमजोरी है उसे काटना है और उसके बजाय जो शक्ति चाहिए उसके केक के टुकड़ा अपने मुख में डालना है। पहले काटो फिर मुख में खाओ। फिर नेक्स्ट क्या था, झंडा लहराना। तो बाबा कहते कौन सा झंडा लहराओगे? अपने दिल में बाप को हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा सदा प्रत्यक्ष करने का झंडा दिल में लहराओ। कोई भी संकल्प, बोल और कर्म ऐसा नहीं हो जो बाप को प्रत्यक्ष करने का नहीं हो, क्योंकि सबके दिल में बाप के स्नेह का कारण ही यही संकल्प है कि बाप को प्रत्यक्ष करना। तो सदा अपने संकल्प, बोल और कर्म द्वारा दिल में प्रत्यक्ष करने का झंडा लहराओ और सदा खुशी रहने की डांस करो। तो झंडा लहराना बाप का प्रत्यक्ष करने का, और डांस कौन सा करना है? खुशी रहने का। कभी खुशी कभी उदास ये नहीं है, सदा। बाबा कह रहे हैं कि जब उदास होते हो तो उसी समय अपना एक फोटो निकालो, और जब खुश होते हो तभी एक फोटो निकालो, फिर देखो दोनों में क्या अंतर है। उसको दोनों को साथ रखो। तो सदा हर्षित रहने का, खुश रहने का डांस करो। कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी खुशी चुराने की कोशिश करे, क्योंकि माया किसी के द्वारा ही तो कराएगी ना। कुछ भी हो जाए, कितना भी कोई किसी भी प्रकार से खुशी कम करने व खुशी गुम करने का प्रयत्न करे, लेकिन जब तक जीना है तब तक खुश रहना है। अगर विल पावर है ना, तो जिसके पास विल पावर है वो क्या नहीं कर सकता है। अगर आप मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कर सकते तो और कौन करेगा? कोई और पैदा होने वाला है या आप ही हो? अल्लाह के मन के तो आप ही बनेंगे, या और कोई को इंतजार करते रहो ये बनेगा? फर्स्ट डिवीजन में तो आना है ना। तो यह दृढ़ संकल्प अर्थात व्रत लो कि जब तक जीना है तब तक खुश रहना है। मिठाई बांटने के लिए क्या बोला कि जो खुश रहेगा वो खुशी की मिठाई तो बांटता रहेगा। उस मिठाई से तो सिर्फ मुख मीठा होता है, और इसी से मन, तन, दिल सब खुश हो जाते हैं। तो यह हो गया मीठा बांटना। क्या रह गया? गीत गाना। बाबा के रसदा कौन सा गीत गाते हो? मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, यही गीत गाते हो ना। सदा यही गीत ऑटोमेटिक बजता रहे। ऐसे नहीं कि सेल खत्म हो जाए तो गीत भी खत्म हो जाए। बाबा कह रहे बैटरी स्लो हो जाता है क्या? नहीं। जब बैटरी स्लो हो जाता है तो पता है कैसे गीत गाते हो? सबके तो अनुभव हो ना। बाबा सुना रहे कि जब बैटरी डाउन हो जाते कैसे गीत गाते हैं। मेरा बाबा के बदले क्या कहते हैं? मेरा है तो बाबा। ये तो आ जाता है। सिर्फ मेरा बाबा नहीं कहेंगे, मेरा है तो बाबा मिक्स हो गया ना। फिर बैटरी स्लो हो जाती है और आवाज़ भी स्लो हो जाता है, और उसमें तो शब्द याद हो जाते हैं। तो मेरा बाबा फलक से नहीं कहा, मेरा है तो बाबा, मतलब और भी कोई आ गया ना। तो बाबा कहते ऐसे गीत। बाबा कह रहे शिवरात्रि मनाना अर्थात दृढ़ व्रत लेना। इसी शिवरात्रि मनाई है, पूछ लेना। दृढ़ व्रत लेने के लिए आज बाबा ने कहा है। और साथ साथ उसी समय 1994 मार्च में ब्रह्मा बाबा का स्टाम्प रिलीज हुआ था भारत सरकार के द्वारा। तो उसके लिए भी बाबा ने सबको मुबारक दे रहे हैं। सबने मिलजुल करके इस सेवा को आगे बढ़ाया। उसमें बाबा ने एक पॉइंट कहे हैं, सभी ने सेवा की। कोई ने भाग दौड़ की सेवा की, कोई ने मनसा सेवा की, कोई ने बादशाह की, लेकिन जिन्होंने योग युक्त होकर सेवा की, ऐसे सेवाधारियों को सफलता की मुबारक। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी हमें कोई प्रोग्राम फंक्शन में बिजी रहते हैं तो क्या रहना है? हमको योग युक्त होकर की सेवा करना। तो ये थी आज की बाबा की सुंदर समझानी।
अच्छा जी, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।